हिमाचल प्रदेश की कला, चित्रकला एवं कला संग्रहालय भूरी सिंह म्यूजियम जो है ये चंबा में स्थित है। इसकी स्थापना राजा भूरी सिंह ने की थी। इस संग्रहालय में कांगड़ा और बसोहली शैली की कलाकृतियाँ रखी गई हैं। इनमें राधा कृष्ण प्रसंगों पर कृतियाँ उपलब्ध हैं। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। नगर आर्ट गैलरी यह कुल्लू जिले के नगर में स्थित है। इसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की थी। इसे रोरिक आर्ट गैलरी कहा जाता है। वर्ष 2012 में निकोलस रोरिक आर्ट कॉलेज की स्थापना की गई। अंद्रेटा आर्ट गैलरी यह कांगड़ा में अंद्रेटा में स्थित है। यहाँ शोभा सिंह की अनेक कृतियाँ रखी गई हैं। इसे शोभा सिंह आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उमर ख़याम, सोनी माहीवाल की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इसे नोहरा रिचर्ड जो शोभा सिंह की पत्नी थी उन्होंने स्थापित किया था। वर्ष 2012 में इसे आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदल दिया गया। स्टेट म्यूजियम यह शिमला में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। कांगड़ा कला संग्रहालय ये धर्मशाला में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में हुई है। जनजातीय संग्रहालय यह केलांग में स्थित है। इसकी स्थापना 2006 में हुई है। चित्रकला हिमाचल में सबसे पहले गुलेर कलम का नाम आता है। तो सबसे पहले किसका नाम आता है? गुलेर कलम का। यहीं से चित्रकला के अनेक घराने जैसे कांगड़ा कलम, चंबा कलम, मंडी कलम और कुल्लू कलम का विकास हुआ। बाद में कांगड़ा कलम अत्यधिक विकसित और प्रसिद्ध हो गई, जिससे पहाड़ी चित्रकला को कांगड़ा कलम के नाम से जाना जाने लगा। कांगड़ा कलम की जन्मदाता कौन सी है? गुलेरी की कलम है। यह मुगल और राजपूत कलाओं के साथ स्थानीय कलाओं के मिश्रण का रूप है। कांगड़ा शैली की पहाड़ी चित्रकला सेव वंशज की देन है। गुलेर दरबार में मनकू और नैनसुख दोनों सेव के पुत्र को लघु चित्रकला प्रारंभ करने वाला माना जाता है, जिन्हें कांगड़ा बुलाया गया था। गढ़वाल से आया भोलाराम भी कांगड़ा शैली का अच्छा चित्रकार था। संसारचंद ने 1775 में सुजानपुर टिहरा को पहाड़ी लघु चित्रकला का केंद्र बनाया। संसारचंद के दरबार में फोटू और पद्मा प्रसिद्ध कलाकार थे। 1750 से 1850 तक का समय हिमाचली चित्रकला का स्वर्णयुग कहलाता है। इस अवधि में अनेक राजाओं ने पहाड़ी चित्रकला को संरक्षण दिया। 1916 ईस्वी में सर्वप्रथम कांगड़ा शैली के चित्रों की खोज मेटकॉफ ने की। संसारचंद ने हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के लेखक हचिसन एवं वोगल को अलेक्जेंडर का चित्र भेंट किया था। कांगड़ा कलम की चित्रों के मुख्य विषय धार्मिक एवं पौराणिक हैं। गीत गोविंद, बारामासा, बिहारी, सतसई, रामायण, भगवद गीता, रसिक प्रिया, रागमाला, नल दमयंती तथा राजाओं एवं राज परिवारों के रूप चित्र कांगड़ा कलम के चित्र रहे हैं। कांगड़ा चित्रकला में सियालकोटी कागज का प्रयोग होता था। खाका हिरण के चमड़े पर बनाया जाता था। चंबा चित्रकला चंबा में पहाड़ी लघु चित्रकला का विकास राजा पृथ्वी सिंह के समय शुरू हुआ। पृथ्वी सिंह एवं मुगल बादशाह शाहजहां का 1658 का एक पोर्ट्रेट आज भी उपलब्ध है। यह 9 बार दिल्ली दरबार गया था। जो पृथ्वी सिंह चंबा का राजा था वह 9 बार दिल्ली दरबार में गया था। सेव वंशज के निक्का और रांझा चंबा दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार हुए। निक्का 1765 ईस्वी में गुलेर से चंबा आया था। राजा राज सिंह के शासनकाल में चंबा कलम का खूब विकास हुआ। राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? 1765 से 1794 तक। निक्का, रांझा, छज्जू और हरकू उसके दरबार के निपुण कलाकार थे। विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में चंबा के राजा उग्र सिंह का पोर्ट्रेट या रूपचित्र सुरक्षित है। चंबा कलम का उद्गम बसोहली और गुलेर चित्रकला के प्रभाव से हुआ था। भित्ति चित्र चंबा में 16वीं शताब्दी में भित्ति चित्रों का उदय हुआ। विवाह के अवसर पर दीवारों पर चित्र बनाने की विशेष परंपरा रही है, जिसे बंगद्वारी कहा जाता है। चंबा के रंगमहल भित्ति चित्र शैली का अद्भुत नमूना है, जिसे राजा उमेद सिंह ने शुरू किया। मंडी के राजा सूरजसेन का दमदमा महल
भित्ति चित्र का श्रेष्ठ उदाहरण है। अन्य कलमी और कलाकार नूरपुर के गोलू, सिरमौर के अंगद, कुल्लू के भगवान और संजू अन्य प्रमुख चित्रकार थे। कुल्लू के राजा मान सिंह के समय रामायण पर चित्रकला बनाई गई। कुल्लू में राजा जगत सिंह के कार्यकाल में पहाड़ी लघु चित्रकला आरंभ हुई। सुकेत रियासत की राजधानी सुंदरनगर में पहाड़ी चित्रकला राजा विक्रम सेन के शासनकाल में पल्लवित हुई। कांगड़ा के राजा अनिरुद्ध चंद ने बाघल की राजधानी अर्की में अर्की कलम का विकास किया। अर्की के दीवान खाना की दीवारों पर भित्ति चित्रों का कार्य राजा किशन सिंह के कार्यकाल में हुआ है। चंबा रुमाल का विकास राजा राज सिंह और रानी शारदा के समय सर्वाधिक हुआ। रुमाल पर लघु चित्रकला का प्रशिक्षण भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में दिया जाता है। चंबा रुमाल को प्रोत्साहित करने के लिए चंबा के शासक उमेद सिंह ने रंगमहल की नींव रखी। चंबा रुमाल पर कुरुक्षेत्र युद्ध के लघु चित्रों की कृति जो विक्टोरिया अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है, चंबा के शासक गोपाल सिंह ने 1873 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को भेंट किया था। चंबा रुमाल में वर्गाकार मुलायम कपड़ों में कढ़ाई द्वारा रामायण और कृष्ण लीला के विभिन्न प्रसंगों को उकेरा गया है। यह कला बसोली से चंबा आई थी। थापड़ जो है ये एक चादरनुमा कपड़ा होता है। कोहार दीवार पर लटकाने का कपड़ा, तकिए का कवर, गिलाफ, टोपियाँ पहाड़ी हस्तशिल्प कला के नमूने हैं। कुल्लू की शौले और बुशर की टोपियाँ प्रसिद्ध हैं। किस जिले का चप्पल उद्योग प्रसिद्ध है? चंबा का। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में किसकी मूर्ति स्थापित है? अवलोकितेश्वर की। बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग किसके काल में अपना चरम पर पहुंची थी? राजा कृपाल सिंह थे उनके टाइम में 1678 से 94 AD तक इनका कार्यकाल रहा। पहाड़ी चित्रकला क्या है? भित्ति चित्र, मिनिएचर या लघु चित्र पेंटिंग का मिश्रण। स्वर्गीय चंदूलाल रैना कौन थे? चित्रकार, कांगड़ा चित्रकला के। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग का मुख्य विषय क्या था? राधा कृष्ण पेंटिंग। फत्ता और पद्मा चित्रकार पंजाब हिल स्टेट के किस रियासत से जुड़े थे? कांगड़ा रियासत, संसार चंद के समय। लघु चित्रकला के माहिर मनकू और नैन्सो किस रियासत से संबंध रखते थे? गुलेर रियासत से। द मॉल, शिमला की दीवार पर सेब तोड़ते हिमाचली के चित्र का निर्माण किसने किया है? MC सक्सेना ने। गुग्गा कौन था? प्रसिद्ध शिल्पी, चंबा रियासत का। हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी स्कूल ऑफ पेंटिंग है बसोली। हिमाचल प्रदेश को सर्वप्रथम हिंद आर्य कला से किसने परिचित करवाया था? अशोक ने। हिमाचल प्रदेश को सर्वप्रथम हिंद आर्य कला से किसने परिचित कराया था? अशोक ने। किसके अनुसार अशोक का पोंटा घाटी में बने दूसरे स्तूप को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में फिरोजशाह तुगलक लेकर गया था? कनिंघम के अनुसार। विभाजन से पहले फतेहपुर नूरपुर में कांसे की एक बौद्ध मूर्ति पाई गई है जो अब कहाँ रखी गई है? लाहौर संग्रहालय में। कुषाण कला में कौन सी कला प्रसिद्ध थी? यूनानी गांधार कला। कुषाण काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी? यूनानी गांधार कला। गुप्त काल में कौन सी कला प्रचलित थी? नागर कला। गुप्त काल में कौन सी कला प्रसिद्ध थी? नागर कला। महाराजा संसारचंद कला गलियारा कहाँ है? धर्मशाला में। महाराजा संसारचंद कला गलियारा कहाँ पर है? धर्मशाला में। इसके अलावा कांगड़ा राज्य से टूटकर बने किस पहाड़ी चित्रकला को अधिकांश कलमों का जनक माना जाता है? तो गुलेर कलम को पहाड़ी चित्रकला का जनक माना जाता है। बोला गया है कि कांगड़ा राज्य से टूटकर बने किस पहाड़ी चित्रकला को अधिकांश कलमों का जनक माना जाता है? गुलेर कला को। नादिर शाह के आक्रमण के समय गुलेर के किस शासक ने कलाकारों को शरण दी थी? राजा गोवर्धन सिंह ने। नादिर शाह के आक्रमण के समय गुलेर के किस शासक ने कलाकारों को शरण दी थी? राजा गोवर्धन सिंह ने। 19वीं सदी में कुरुक्षेत्र युद्ध पर बने रुमाल को किसने ब्रिटिश रेजिडेंट को भेंट किया जो अब अल्बर्ट संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है? राजा गोपाल सिंह ने। कांगड़ा स्कूल का पूर्ण विकास हुआ है सुजानपुर टिहरा संसार चंद के द्वारा। और इसके अलावा अर्लीस्ट हिल स्कूल ऑफ पेंटिंग कौन सा? बसोली स्कूल है। राजा कृपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1674 से 94 तक।
फिर है कांगड़ा स्कूल का पूर्ण विकास हुआ सुजानपुर टीरा संसार चंद द्वारा। कांगड़ा के चित्रकार फत्तू के चित्र सतसई, धारा, रंगमाला, चंबा ग्राम, बारामासा। कांगड़ा के चित्रकार फत्तू के चित्र कौन कौन से हैं? सतसई, धारा, रंगमाला, चंबा ग्राम, बारामासा। शोभा सिंह आर्ट गैलरी के चित्र हैं हीर रांझा, सोहनी माहीवाल, उमर ख्याम की रुबाइयाँ। सीयू या स्यू के कौन था वो? गुलेर चित्र शैली का चित्रकार। फत्तू के पिता मानकचंद या मनकू किस राजा के दरबार में चित्रकार थे? संसार चंद के दरबार में। भारतीय तिब्बत कला का विकास हुआ है किन्नौर और लाहौल स्पीति में। दीवारी चित्रकला के उदाहरण चंबा का रंग महल, सुजानपुर टीरा का महल। यह दीवार चित्रकला के उदाहरण है चंबा का रंग महल और सुजानपुर टीरा का महल। कांगड़ा शैली का उदाहरण कौन से है? लघु चित्रकला, दीवार चित्रकला, पांडुलिपि चित्रकला। पांडुलिपि चित्रकला का आधार है भागवत पुराण और महाभारत रामायण। नगर शैली, नगर जो कला शैली है उसका विकास हुआ है गुप्त काल में। भारतीय आर्य कला सबसे पहले कुल्लू में उपयोग हुई थी अशोक द्वारा। मुखौटा है धातु कला शैली, मुखौटा है धातु कला शैली। कांगड़ा शैली चित्रकला सक्रिय थी हमीरपुर के सुजानपुर टिहरा में। बशोली चित्रकला आई है जम्मू से। रुमाल कला, कढ़ाई, चंबा। नगर शैली की विशेषता है पत्थर की नक्काशी। जो नगर शैली है उसकी विशेषता क्या है? पत्थर की नक्काशी। लाल रंग प्रेम, पीला रंग बसंत और नीला रंग बादल एवं वर्षा के प्रतीक हैं बसोली कलम में लाल रंग प्रेम का, पीला रंग बसंत का और नीला रंग बादल का या फिर वर्षा का प्रतीक है। अर्की कला शैली किस रियासत में फली फूली थी? भागल रियासत में। जो अर्की कला शैली है वो भागल रियासत में फली फूली थी। सजनू किस रियासत का चित्रकार था? कुल्लू रियासत का। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग शोभा सिंह की नहीं है? तो हिल सिन्नी ही है। इसके अलावा सोहनी माहीवाल भी शोभा सिंह की है, गद्दी बेले भी और कांगड़ा ब्राइड भी। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग अमृता शेरगिल की नहीं है? कांगड़ा ब्राइड नहीं है क्योंकि कांगड़ा ब्राइड किसकी है? शोभा सिंह की। सियास्ता, ब्लैक न्यूड और हिलमैन ये सारी अमृता शेरगिल की रचनाएं हैं। सियास्ता, ब्लैक न्यूड और हिलमैन। 1924-25 ईस्वी के आसपास अमृता शेरगिल ने शिमला में किस स्कूल में दाखिला लिया? GSS मैरी। कांगड़ा, गुलेर और चंबा कलम के चित्रकार या कलाकार अधिकतर किस जाति से संबंधित थे? तरखान, बढ़ई। जो कांगड़ा, गुलेर और चंबा कलम के कलाकार थे वो अधिकतर किस जाति से थे? तरखान या बढ़ई। पहाड़ी लघु चित्रकला के वर्धक सेव वंशज किस शैली से संबंधित हैं? कांगड़ा कलम से। इसके अलावा रूस की रंगकर्मी पेंटर निकोलस रोरिक किस वर्ष के आसपास पहली बार कुल्लू जिले के नगर आए थे? 1923 में। जो रूस के पेंटर थे निकोलस रोरिक वो किस वर्ष के आसपास पहली बार कुल्लू आए थे? 1923 में। नैनसुख और मनकू किस चित्रकला शैली से जुड़े हैं? गुलेर से। कांगड़ा पेंटिंग के मुख्य स्रोत हैं गीत गोविंद, जयदेव, सई बिहारी, रसिक प्रिय, केशवदास। थापड़ा क्या है? एम्ब्रॉयडर्ड शॉल को थापड़ा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में विकसित कौन सी चित्रकला शैली प्राचीनतम है? बशोली शैली। कांगड़ा कला शैली का मुख्य केंद्र कहाँ पर था? सुजानपुर टिहरा में। पाबूची, पंडवाड़ी और भटाक्षरी किस चीज के द्योतक हैं? भित्ति चित्र के। कांगड़ा चित्रकला शैली मूलतः कहाँ से उदित हुई? गुलेर से। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2011 के लिए कालिदास सम्मान पहाड़ी शैली की लघु चित्रकला के लिए दिया गया? विजय शर्मा को 2011 में कालिदास सम्मान पहाड़ी शैली की लघु चित्रकला के लिए दिया गया विजय शर्मा को। कांगड़ा की दुल्हन और गद्दन सरदार शोभा सिंह की रचनाएं हैं। कांगड़ा पेंटिंग शैली का मुख्य विषय क्या था? भगवान कृष्ण और राधा। हिमाचल प्रदेश की प्राचीनतम कला एवं भवन निर्माण शैली खासा के नाम से अभिज्ञात है। इसकी आधारभूत सामग्री है कास्ट। जो खासा है हिमाचल की प्राचीनतम कला एवं भवन निर्माण शैली, उसकी आधारभूत सामग्री कास्ट है। निकोलस रोरिक नामक महान चित्रकार किस देश से संबंधित हैं? रूस से। प्रसिद्ध पेंटिंग कांगड़ा ब्राइड किस नाम के साथ संबंधित है? कांगड़ा ब्राइड संबंधित है सरदार शोभा सिंह के साथ। पहाड़ी लघु चित्रकला का महान चित्रकार मणक या मणकू
किसके राज दरबार में था? संसार चंद कांगड़ा के राज दरबार में। विश्व में पहाड़ी स्कूल की कौन सी कला प्रसिद्ध है? कांगड़ा कला। हिमालय पर 7,000 चित्र बनाने वाले निकोलस रोरिक किस देश के से संबंधित थे? रूस से। निम्नलिखित में से कौन सी सरदार शोभा सिंह की पेंटिंग नहीं है? लैला मजनू नहीं है, कांगड़ा ब्राइड है, सोनी माहीवाल है, गद्दन है। कांगड़ा शैली का जन्म कब हुआ? 1790 में। कांगड़ा शैली का जन्म 1790 में हुआ। जयदेव किरण द्वारा रचित गीत गोविंद हिमाचल प्रदेश के किस कलम से प्रेरणा स्रोत रहा है? कांगड़ा कलम। कांगड़ा कलम का सबसे अधिक विकास किस राजा के काल में हुआ? संसार चंद के टाइम में। चंबा कलम का विकास चंबा के किस राजा के काल में हुआ? राज सिंह के टाइम में। चंबा कलम के किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय हुए जो 1765 में गुलेर से चंबा आया था? निक्का। अर्की कला शैली किस रियासत में फली फूली? भागल में। सरदार शोभा सिंह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो वो अंद्रिटा नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई, ये गलत है। इसके अलावा वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के प्रारूपकार रहे थे। उनकी चित्रकला में सिख गुरु का अत्यधिक चित्रण है। सोनी माहीवाल और हीर रांझा उनकी बेजोड़ कृतियां हैं। ये शोभा सिंह के बारे में था। हिमाचल प्रदेश की गंभरी देवी का संबंध किससे है? लोक गायन से। कांगड़ा कलम की उद्भव व विकास में सर्वाधिक योगदान किस कलम का है? गुलेर कलम का। 17वीं सदी में पंडित सेऊ किस पहाड़ी रियासत का प्रसिद्ध चित्रकार था? गुलेर का। सेऊ था गुलेर का, 17वीं शताब्दी का। पहाड़ी लघु चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार फाटू और पद्मा जो थे वो किस राज दरबार से संबंधित थे? कांगड़ा से। निहाल सिंह किस राज्य का चित्रकार है? हिमाचल प्रदेश का। महान चित्रकार नैनसो किस शैली से संबंधित थे? पहाड़ी। शैल सुताएं किसका चित्र है? शैल सुताएं अमृता शेरगिल का है। शैल सुताएं अमृता शेरगिल का चित्र है। पहाड़ी चित्रकला में पनिहारिन का चित्र किस शैली में निर्मित है? पहाड़ी चित्रकला में पनिहारिन का चित्र किस शैली में निर्मित है? तो पनिहारिन का जो चित्र है वो चंबा शैली में निर्मित है। गुलेर का कौन सा राजा कला विशेषकर चित्रकला का बड़ा संरक्षक था? गोवर्धन चंद। गुलेर का राजा गोवर्धन चंद जो था वो चित्रकला का संरक्षक था। उसके बाद है चंबा चित्र निर्माण में किन रंगों का प्रयोग हुआ है? तो सभी का, मुल्तानी मिट्टी, गेरू, हरी मिर्ची का। भारत की प्रसिद्ध चित्रकार जो बहुत छोटी उम्र में चल बसी थी, अमृता शेरगिल। मंसूर किस काल का प्रसिद्ध चित्रकार था? मंसूर था जहांगीर के काल का। मंसूर जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। कांगड़ा शैली के एक चित्र में श्री कृष्ण को कौन से पर्वत उठाए हुए चित्रित किया गया? गोवर्धन पर्वत। सुप्रसिद्ध चित्रकार शोभा सिंह को हिमाचल प्रदेश का कौन सा गांव अपना घर बनाने के लिए पसंद आया था? तो अंधेटा। पहाड़ी चित्र की चंबा शैली किसके काल में अपनी प्रकाष्ठा तक पहुंची थी? राजा उम्मेद सिंह के काल में। उसके बाद दिया गया है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में रुमाल कला प्रसिद्ध है? चंबा। 1765 में उत्कृष्ट शिल्पी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित महिषी देवी का संबंध किस कला से है? तो काशीदाकारी। महिषी देवी का जो संबंध है काशीदाकारी से है और ये 1965 ईस्वी में उत्कृष्ट शिल्पी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। चंबा के राजा मेरुवर्मन के दरबार से जुड़े किस कारीगर ने भरमौर और छतराड़ी मंदिरों में अष्टधातु की मूर्तियां बनाई थी? चंबा के राजा मेरुवर्मन के दरबार से जुड़े किस कारीगर ने भरमौर और छतराड़ी मंदिरों में अष्टधातु की मूर्तियां बनाई थी? गुग्गा ने। कांगड़ा कलम शैली के 18वीं शताब्दी की चित्रकला में निम्नलिखित में से किस विषय वस्तु के चित्र नहीं है? जायसी की पद्मावत के चित्र नहीं है। इसके अलावा जयदेव की गीत गोविंद के, बिहारी की सतसई के, केशवदास की रसिक प्रिया के चित्र हैं कांगड़ा कलम शैली में। 19वीं शताब्दी में राजा गोपाल सिंह द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंट को निम्नलिखित में से कौन सी कला का सबसे सुंदर नमूना भेंट किया गया था जो इस समय लंदन के विक्टोरिया एवं एल्बर्ट संग्रहालय में है? चंबा रुमाल। सन 2011 में स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकादमी द्वारा स्थापित 600 वर्ष प्राचीन पांडुलिपि निम्नलिखित में से संबंधित है। तो बोला गया कि सन 2011 में स्पीति घाटी में हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर अकादमी द्वारा स्थापित 600 वर्ष प्राचीन पांडुलिपि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला कलम केशवदास की रसिक प्रिया
नायक नायिका प्रसंग के बारे में है अर्की। निम्नलिखित में से चित्रकला कलम केशव दास की रसिक प्रिया नायक नायिका प्रसंग के बारे में है तो अर्की। सूची 1 और 2 को हमें मिलान करना है। जो बसोली कला है वो राजा कृपाल से संबंधित है। कांगड़ा राजा गोवर्धन सिंह, अर्की उदय सिंह, चंबा मेहरचंद। चंबा मेहरचंद, चंबा का है मेहरचंद, अर्की उदयचंद, अर्की उदय सिंह, अर्की उदय सिंह, कांगड़ा गोवर्धन चंद, कांगड़ा गोवर्धन चंद, बसोली राजा कृपाल पाल। चंबा काशीदारी और रुमाल के प्रवर्तन में किसने गहन रुचि ली? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। चंबा काशीदारी और रुमाल के प्रवर्तन में गहन रुचि लेने वाली थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? अंद्रेटा कांगड़ा में। अंद्रेटा आर्ट गैलरी में किसकी कृतियां हैं? शोभा सिंह की। रोरिक आर्ट गैलरी कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? नगर कुल्लू में। केलांग संग्रहालय में किसके चित्र प्रदर्शित है? थांका चित्र। तिब्बतियन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स स्थित है मैक्लोडगंज धर्मशाला में। कांगड़ा कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? धर्मशाला में। लालचंद प्रार्थी कला केंद्र कहाँ है? कुल्लू में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंद्रेटा स्थित नोरा रिचर्ड की वुडलैंड एस्टेट की देखरेख कौन करता है? पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। तो बोला है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में अंद्रेटा स्थित नोरा रिचर्ड की वुडलैंड एस्टेट की देखरेख कौन करता है? पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है? चंबा में, 1908 में बना था। रोरिक आर्ट गैलरी स्थित है नगर कुल्लू में। गेटी थिएटर किस वर्ष खोला गया? 1887 में। गेटी थिएटर किस वर्ष खोला गया? 1887 में। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में सबसे प्रमुख वस्तु है पर्शियन, पंजाबी और टांकरी भाषा के दस्तावेज। भूरी सिंह संग्रहालय चंबा में मुख्य वस्तु क्या है? पर्शियन, पंजाबी और टांकरी भाषा में दस्तावेज। शिमला में गेटी थिएटर का निर्माण कब हुआ? 1887 में। शिमला में गेटी थिएटर का निर्माण हुआ 1887 में। हिमाचल का राज्य संग्रहालय जिस सुप्रसिद्ध भवन में है वह इनमें से नहीं है, ना ही वो बुक हाउस है, एल्लेर्ली हवेली, ये सब नहीं है। जहाँ पर हिमाचल का कला संग्रहालय स्थित है 1974 में बना था।